वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। बराबर समझ में आ रहा है। 10वीं का ये चैप्टर्स है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी है। बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि क्या है क्या नहीं सर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ आप लोग को। आप लोग सबसे पहले मेरी लेक्चर सुन रहे हो तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एक नोट्स और एक पेन लेके बैठना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला हमें पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है। दूसरा हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। तीसरा है स्लोप ऑफ अ लाइन। ये तीन टॉपिक्स हमें कवर करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ज्योमेट्री है क्या, ज्योमेट्री कहते किसे है। समझ में आ रहा है? ज्योमेट्री एक्चुअल में इसका नाम ज्योमेट्री नहीं है, इसको पढ़ते हैं जियोमेट्री। क्या पढ़ते हैं? जियोमेट्री। समझ में आ रहा है? जियोमेट्री, ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। इसको उर्दू में हम जमीन भी कहते हैं। जियो मतलब क्या होता है? अर्थ। और मैट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करना, यानी कि मेजरमेंट करना। समझ में आ रहा है? और मैट्री का मतलब क्या होता है? मेज़र करना। क्या करना? मेज़र करना। मेज़र के जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। और मैट्री का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट करना। यानी कि ज़मीन को नापना ही क्या कहलाता है? ज्योमेट्री कहलाता है। इसको बार बार लोग ज्योमेट्री कहते हैं, लेकिन इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये जियोमेट्री है। समझ में आ रहा है? अभी हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेट के बारे में। कोऑर्डिनेट का सिस्टम्स क्या होता है, सबसे पहले जरा ध्यान देखिए। हम कोऑर्डिनेट को समझते हैं, फिर एक एक टॉपिक्स को हम लोग क्लियर करना है। कैसा करेंगे हम? आज हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। पहला लेक्चर जो होता है आप लोग को तो पता ही है मेरा पहला लेक्चर किस टाइप्स का होता है। पहला लेक्चर किस टाइप का होगा? सिर्फ बेसिक रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें बेसिक पढ़ना है। कोऑर्डिनेट के बारे में जानने से पहले हमें सिस्टम्स को समझना पड़ेगा। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये क्या है मेरे पास? एक्स एक्सिस है। और ये मेरे पास है वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है? ये मैं क्या कर दिया, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है? जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती यानी कि इंटरसेक्ट करती है तो कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बनते हैं। कितने क्वाड्रेंट बनते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे कि ये क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्वाड्रेंट मतलब क्या? हिस्सा। समझ में आ रहा है? ये एक हो गया, तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? ये क्वाड्रेंट होता है। सबसे पहली चीज एक होता है इसके अंदर एक पॉइंट्स होता है, उसको बोलते हैं हम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज origin. X axis and Y axis are intersect at a only one point is known as origin. Origin मतलब क्या? X और Y जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। समझ में? ओरिजिन तो समझ में आ गया। अब आप लोग पढ़े होंगे इसके अंदर ओरिजिन के इस साइड क्या रहता है? प्लस में रहता है। ये क्या हो जाएगा? 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 4, 5। बराबर समझ में आ रहा है? और ये क्या हो जाएगा? -1, -2, -3, -4, -4, -5। सिस्टम को पहले समझेंगे हम लोग, फिर इसके बाद ऊपर क्या रहता है? ये -1, -2, सॉरी ऊपर प्लस में रहता है। क्या रहता है? प्लस में रहता है। नीचे माइनस में रहता है। 1, 2, ये क्या हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। और ये क्या होता है? -1, -2, -3, -4 और ये हो गया -5। यूनिट डिस्टेंस पे रहते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं आप लोग को सिर्फ बता रहा हूँ एग्जैक्टली, ये मतलब इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, ये जो रहता है हमारा ओरिजिन के इस साइड क्या रहता है? पॉजिटिव इंटीजर रहता है। और ओरिजिन के उस साइड क्या रहता है? नेगेटिव इंटीजर रहता है। ओरिजिन के ऊपर जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर होता है। ओरिजिन के नीचे क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर रहता है। जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आता है बेटा? प्लस प्लस आता है, ठीक है। प्लस प्लस आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस होता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस होता है। अच्छा, ये क्यों होता है? इसके पीछे वजह क्या है? प्लस प्लस ही क्यों होता है सर? माइनस प्लस क्यों होता है? माइनस माइनस क्यों होता है? और प्लस और माइनस क्यों होता है? आप लोग इधर ध्यान देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के हिस्सा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया इस साइड वाला। समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, ये क्या है अपना?
प्लस में है इसलिए प्लस लिखे। एग्जैक्टली जो रहता है ये इस फॉर्म में रहता है, x कॉमा वाई के फॉर्म में रहता है। प्लस मतलब क्या, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, प्लस है, और y मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट भी क्या है, प्लस में, तो इसलिए इसको क्या लिखते हैं, प्लस प्लस लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी दूसरा देखिए, ये दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या है, x कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव, इसलिए माइनस माइनस होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, इसलिए क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। ये तो समझ में आ गया। अब इधर ध्यान देंगे, सपोज मैंने एक चीज़ बोलता हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट है P, इसका नाम दिया मैंने 3,4, मतलब एक नंबर ले लिया मैं 3,4। 3 क्या है, अब मैं बोलता हूँ कि सर ये कॉमा से पहले जो भी रहता है उसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और कॉमा के बाद जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब होता है नंबर, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब अगर कोई पूछे व्हाट इज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है नंबर। क्या होता है, नंबर, ठीक है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है दो, को का मतलब क्या होता है, दो। अभी हम सिर्फ चैप्टर के बारे में समझते हैं, चैप्टर का मीनिंग क्या है, ठीक है। ज्योमेट्री तो समझ में आ गया, ज्योमेट्री कहते हैं किससे, जमीन की पैमाइश मतलब ज्योमेट्री, समझ में, अर्थ को नापने ही हम उसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया, ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, नंबर होता है, बराबर। अभी इधर ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज ऑर्डिनेट तो हमें समझ में आ गया। अब देखो, ऑर्डिनेट मतलब दो ऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स ऑर्डिनेट, एक होता है वाई ऑर्डिनेट। क्या होता है, एक एक्स ऑर्डिनेट होता है, एक वाई ऑर्डिनेट होता है, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, को का मतलब होता है दो, दोनों को साथ में लिखना है तो उसको, इसका नाम क्या पड़ेगी, कोऑर्डिनेट। क्या पड़ेगी इसको, कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब दो नंबर की ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है। अभी इधर ध्यान देंगे, ये हमारा जो रहता है ये क्या रहता है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और जो कॉमा के बाद रहेगा वो वाई की वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक ध्यान देखिए, मैं एक पॉइंट अपने से बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉइंट है Q है, इसका वैल्यू दिया हुआ है -2, -1। मैं आप लोग को बोलता हूँ ये कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो आप लोग बोलेंगे सर ये नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट प्रेजेंट है। अब इधर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग सिस्टम को पहले समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स लेके देता हूं, कैसा पहचानने का वो कौन से कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है ए का नाम दे दिया 1,1, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, प्रेजेंट है। मैं बोलता हूँ बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू लिखता हूँ मैं -1, +2, ठीक है, अपनी मर्जी से ले रहा हूँ। अब ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस में है, और वाई कोऑर्डिनेट प्लस में, तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट प्रेजेंट है। अब कहाँ प्रेजेंट है, कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, वो अपने को बाद में देखना है। खाली इतना समझे कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, आप लोग को सिस्टम से समझना है। मान लो कि मेरे पास एक सी पॉइंट है, इसकी वैल्यू लिख दिया मैं -3, -2। अब इसमें आप लोग देखिए सर एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। नेगेटिव किस में रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये जो पॉइंट है वो क्वाड्रेंट थर्ड में प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर ली जाए तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ डी की वैल्यू लिख लिया मैंने 3, -2। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट अपने क्या है, माइनस है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस है। अब हमें इसमें क्या करना है, सिस्टमेटिक, इधर ध्यान देंगे, सिस्टमेटिक हमें क्या करना है कि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो प्लस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। तो आप लोग डायरेक्ट बोलेंगे सर ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। समझ में आ गया। अगर
अगर अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम से अगर प्लस प्लस है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है पॉइंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट माइनस प्लस रहेगा। अगर कोऑर्डिनेट माइनस माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। अगर अपना कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस है तो कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एक और मैं बोलता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है, मैंने ले लिया P, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0,0। अब 0,0 मतलब क्या होता है, ना ही ये x, अब इसमें ये तो क्या आप लोग बोले सर ये भी प्लस है, तो अगर 0,0 दिखा तो समझ जाना किसका कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। ये इंपॉर्टेंट केस है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग को याद रखना है। ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। यानी कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, y की वैल्यू भी क्या है, 0 है। तो इसलिए हम कहते हैं ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0 होता है। समझ में आ रहा है ये सिस्टम्स क्या है। अगर मैं बोलता हूँ एक वैल्यू ले लिया p इज इक्वल टू, पी तो हो गया अपना, मैं एक और ले लेता हूँ, l इज इक्वल टू 0,2, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y पे प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, y पे प्रेजेंट है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा, l क्या रहेगा, 0,2। समझ में आ रहा है। अगर x की वैल्यू 0 रहेगी तो वो y पे प्रेजेंट है। अगर मैं तो l m ले लिया, मैं लिख दिया 2,0। समझ में आ रहा है। अगर y की वैल्यू 0 है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, x पे, ये क्या रहेगा, m रहेगा, 2,0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या रहेगा, 2,0। समझ में आ रहा है। ये अगर ये सिस्टम आप लोग को बहुत बारीकी से याद रखना है। मैं एक सिस्टम बता देता हूँ। मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है 0,0, y है और यहाँ पे लिख दिया मैंने x, 0। ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, y पे प्रेजेंट रहेगा। अगर y की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, x पे प्रेजेंट रहेगा। ये सिस्टम था, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, इसको लिख के लो, फिर अपन आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे। इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ, देखो बहुत बारीकी चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं। आप इधर ध्यान देंगे। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो तो साइन को देख के बता देते, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, थर्ड क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ये सिस्टम को समझने के लिए बहुत भारी पड़ता है बच्चों को। मान लो मेरे पास P है 0,3। समझ में आ रहा है। आप लोग को बस इतना ही याद रखना है सिस्टम से बारीकी। अगर x की वैल्यू 0 है तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, वो y पे प्रेजेंट रहेगा। मान लो कि मैं दो जन हैं, एक के पास कुछ भी नहीं, वो भिखारी है, और एक पे अच्छा खासा पैसा, तो लोग कहाँ जाएंगे, अच्छे खासे वाले के पास जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 है तो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, y पे प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लोग देखिए ये 0,3 है, मतलब 101% वो ये जो पॉइंट P है कहाँ पर प्रेजेंट है, y पे प्रेजेंट है। y पे मतलब क्या, y एक्सिस पे प्रेजेंट है, y एक्सिस के ऊपर। हाँ ना, x फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ। जो पॉइंट होता है अपना, ये प्लेन है। क्या है, ये प्लेन है, इसको बोलते हैं प्लेन बोलते हैं। प्लेन के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो पॉइंट अपना क्या हो सकता है, पहले पे आ सकता है, दूसरे पे आ सकता है, तीसरे पे आ सकता है, चौथे पे आ सकता है, या और क्या हो सकता है, या x एक्सिस के ऊपर आ सकता है, या तो y एक्सिस के ऊपर आ सकता है। x एक्सिस के ऊपर कब आएगा, अभी ये जैसे कि मैंने पॉइंट लिया हो 0,3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी 3, 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर मैं बोलता हूँ बेटा मान लो कि मेरे पास Q एक पॉइंट है 0,0,-2, तो 0 यहाँ पर है, -2 कहाँ पर, -1, y पे -2, 0 -1 -2, तो ये पॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मैं बोलता हूँ कि एक और पॉइंट ले लिया अपनी मर्ज़ी से, L 0,-5, 0,-5, 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर y पे कितना जाना है, -5 जाना है, -1 -2 -3 -4 -5, ये जो पॉइंट L है यहाँ पर प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं है। ये बस इतना याद रखो आप लोग कि अगर x की वैल्यू 0 है तो कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, कौन सी एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा, y एक्सिस पे प्रेजेंट रहेगा। अगर इसका मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, क्या करता हूँ, -2,0 ले लिया, तो -2,0 मतलब क्या, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 कहाँ पर है, ये 0 है, -1, ये -2, और y की वैल्यू 0 मतलब वहीं पे, ये जो वैल्यू है 0, इसको क्या लिखेंगे, 0,0। समझ में आ रहा है। वो जो ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0, यानी कि x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 0, मतलब ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है।
समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलता हूँ एक पॉइंट लिया -2,1 ले लिया, अब -2,1 मतलब क्या, -2 यहाँ पर होगा और 1 बोले तो यहाँ पर हो, तो वो पॉइंट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इधर ध्यान देखो। तो ये तो मतलब बहुत जंबल हो गया, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको लिख के लो फिर मैं बताता हूँ। ले हुआ, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, बस एक ही चीज़ याद रखना आप लोग को, अगर x की वैल्यू 0 है तो वो y पे प्रेजेंट है, y की वैल्यू 0 है तो वो x पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी सिस्टम को समझिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूला की। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख के लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम में पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। डिस्टेंस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? DENCE, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, मतलब कोई भी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है वो किससे फाइंड होगा? डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड होगा। बराबर, मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट है P है और एक पॉइंट मेरे पास Q है। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। अब मैं बोलता दो पॉइंट दिया हुआ है, इसका हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। यानी कि P और Q का हमें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसा फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है क्या है, इधर ऐसा लिखते हैं इसको, डिस्टेंस ऑफ PQ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये रूट पूरा आप लोग को ऐसे अंदर तक लेना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यानी डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? तो क्या है, मतलब क्या है, आप लोग क्या है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कितने लोग इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ PQ अंडर रूट ऑफ ये x2 माइनस x1 को ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अच्छा, क्या दोनों सेम है सर? दोनों से आंसर आएगा अपना, कुछ अलग नहीं होना है। क्यों अलग नहीं होगा? इधर क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, खाली इसको क्या किया है, चेंज करके ऐसा लिख दिया है। और इसमें क्या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इधर क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? इधर ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूँ, अब इधर ध्यान देखिए, मैं बोल रहा हूँ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर से क्या इक्वल होगा क्या? बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? मान लो कि x1 की वैल्यू मैं लेता हूँ 4 और माइनस x2 की वैल्यू लेता हूँ 2। ठीक है, अपनी मर्जी से x1 की वैल्यू क्या ले लिया 4, माइनस x2 की वैल्यू क्या ले लिया 2 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या लिया था मैंने, 2 लिया था, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू क्या लिया था 4। अब इसको अपन चेक करते हैं कि वाकई में इक्वल है क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी। चेक करके देखते हैं, 4 में से 2 गया तो कितना आएगा 2, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल टू 2 में से 4 गए तो क्या आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा माइनस का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव में आता है। आप लोग को तो पता है नेगेटिव बेस का पावर अगर निकालना है, अपने को स्क्वायर निकालना है तो पॉजिटिव में आएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ये -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। बोथ आर सेम क्वांटिटी, तो इसकी जगह पे कितने सर्टेचर लोग ये भी लिखते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बोथ फॉर्मूला आर सेम। ठीक है, एज योर चॉइस, लेकिन हम लोग जब भी सॉल्व करें तो ये फॉर्मूला लगाए, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, इसको लिख के लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि ज्योमेट्री का मतलब होता है अर्थ की मेजरमेंट करना। ऑर्डिनेट मतलब नंबर, को मतलब क्या होता है दो नंबर की ज्योमेट्री। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं बोलता हूं P(x, y), ये जो x है इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, x ऑर्डिनेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और ये जो y है इसको क्या बोलते हैं, y ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? और 2 का मतलब क्या होता है, दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? और सर ये कौन सी पढ़ रहे हैं अपन, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगा। अच्छा, ये जो x कोऑर्डिनेट है, समझ में आ रहा है, x कोऑर्डिनेट जो है उसको हम
एब्सिसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसा, समझ में आ रहा है। और इसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं, बस इतना याद रखना है आप लोग को, जो कि यूज़ में नहीं है, बस नॉलेज लेते हुए चलो। अभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं परेशान रहते हैं कि सर जो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला जो लिखाया है, क्या ये वाकई में मतलब कहाँ से लिखा दिया, मतलब हम लोग रट ले क्या, ठीक है। अब इसका प्रूफ क्या है, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आएगा नहीं आप लोग को, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो मतलब एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आया तो आया कहाँ से, जो कि एग्जाम में नहीं आएगा, 101% तय है ये बात, ठीक है। इसके बेस पे सवाल आएगा, ठीक है। इसको 2 पॉइंट दिया रहेगा, आप लोग को बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ठीक है। जो भी 2 पॉइंट दिया रहेगा उसका नाम लिख के आप लोग को बोला है, उसके बेस पे आप लोग को सॉल्व करना रहेगा, बराबर। लेकिन इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो कैसा प्रूफ करेंगे, देखो इसका एकदम सिंपल प्रूफ है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है, ठीक है, खाली नॉलेज के लिए अपन देख सकते हैं। अभी तक ध्यान देंगे, इसको मेरे को प्रूफ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो एकदम इजी है, मैं बोलता हूँ ये x कोऑर्डिनेट है, ये मेरे पास y कोऑर्डिनेट है, मतलब क्या है, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है मेरे पास y एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये क्या होगा नेगेटिव y, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव x, बराबर। अब इधर ध्यान देंगे, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट मैं लेता हूँ P, क्या ले लिया मैंने P, और इसको अपनी मर्जी से मैं क्या नाम दे दिया, P को x1, y1 दे दिया, क्या दे दिया, x1, y1 दे दिया, ठीक है। अब इधर मेरे पास एक पॉइंट है Q, मेरे पास एक पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, कुछ भी हो सकता है x1 और y1, x2 एंड y2। अब इधर ध्यान देंगे, जो यहाँ का लेके डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ मैं, ये क्या मेरे पास P x1, y1, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है, वो क्या है, y1 होगा, समझ में आ रहा है। y1 का मतलब क्या होता है, यानी कि इसकी हाइट, ये क्या है, y1 की वैल्यू है, और यहाँ से लेके यहाँ तक है जो मेरा ये जो है, ये मेरा क्या है, x1 है, बराबर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है मेरा x1 है, ठीक है। अब इधर समझो, खाली कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ से लेके, समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके ये क्या है मेरे पास y2 है, y2 मतलब क्या है, ये y की वैल्यू यहाँ पर, ये y, ये क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है मेरे पास y2 है, बराबर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिए, मैंने x1 ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ ये क्या मेरे पास x2 क्या होगा, x2 का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास क्या होगा, x2 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। x1 मतलब ये छोटा सी डिस्टेंस x1, ठीक है, y1 मतलब ये डिस्टेंस, और x2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा, ये y2 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट को एकदम स्ट्रेट में कर रहा हूँ, एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, इसको ऐसा मिला दिया और इसको मैं ऐसा मिला दिया, यानी कि एक ट्राइंगल बन रहा है। देखो ध्यान से देखिए, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये पूरा डिस्टेंस क्या मेरे पास y2 है, ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस क्या y1 है। ये छोटा सी डिस्टेंस मेरे पास x1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरा पूरा डिस्टेंस क्या है, x2 है। अब इधर ध्यान देखिए, छोटा सी जो डिस्टेंस है ये x1 है, ये पूरा बड़ा क्या है, x2 है। तो मैं बोलता इतना डिस्टेंस क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये बड़े में से इतना माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। ये मेरे पास y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, y2 है। ये बड़े वाले डिस्टेंस में छोटा डिस्टेंस माइनस कर देगा तो क्या मिल जाएगा अपने को, क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा, बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या है मेरे पास, y2 है। मेरे पास क्या है, पूरा डिस्टेंस जो है ये मेरे पास क्या है, पूरा का पूरा ये क्या है, y2 है। y2 मतलब क्या, पूरा A to Z, गौर से समझिए, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या है, y2 है। अच्छा, अब आप लोग इधर ध्यान दीजिए, ये तो समझ में आ गया अपने को सिस्टम, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, ये मेरे पास y1 है तो उसके सामने वाला जितना होगा वो भी क्या रहेगा, y1 ही होगा, ठीक है। ये जब y1 है तो ये भी कितना होगा, y1 होगा। अच्छा, इतनी वैल्यू अपने को मालूम पड़ गई, इतनी वैल्यू मालूम है। मैं बोलता इतनी वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बोले सर ये बड़े वाले में से ये छोटा वाला माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। ये बड़ी वैल्यू है मेरे पास y2, ठीक है, समझो खाली कॉन्सेप्ट को। ये बड़ी वाली वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 है, और ये छोटी वाली वैल्यू मेरे पास क्या, y1 है। बड़े में से छोटा माइनस कर दे तो क्या मिल जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1 मिल जाएगा।
y2 माइनस y1 मिल गया, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास क्या है, ये छोटी सी वैल्यू x2 माइनस x1 है तो उसके बराबर वाली भी क्या होगी, x2 माइनस x1 ही होगी, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, ये साइड हमें पता है, इसका नाम दे दिया मैंने ए तो नहीं दे सकता, ये तो ऑलरेडी है, पी क्यू इसका नाम दे दिया मैंने, ये पॉइंट का नाम क्या दे दिया आर। एक ट्राइंगल में देखो ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल बन रहा है पी क्यू आर, पी क्यू आर में पी आर का अपने को लेंथ मालूम पड़ गया, क्यू आर का भी लेंथ हमें मालूम पड़ गया, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का। अब ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है, 90 डिग्री है। आप लोग तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, 90 के सामने वाला जो रहता है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। अच्छा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड साइड का होल स्क्वायर बराबर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेनियस क्या है मेरे पास, पी क्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने पी क्यू, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या डाल दिया, स्क्वायर डाल दिया, इज इक्वल टू फर्स्ट साइड क्या है मेरे पास, ये है, क्या है, पी आर है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पी आर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, प्लस सेकेंड साइड क्या है मेरे पास, क्यू आर, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने क्यू आर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बराबर। अब इधर ध्यान दीजिए, पी क्यू की वैल्यू कितनी, सॉरी पी आर की वैल्यू कितनी मेरे पास, पी आर की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, तो यहाँ पे लिख दिया x2 माइनस x1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्लस का प्लस लिखा, क्यू आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने y2 माइनस y1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और पी क्यू का तो पी क्यू में ऐसे ही लिखा, समझ में आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा ये आप लोग को तो पता ही होगा कि जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, प्लस और माइनस में क्या लगता है, साइन लगता है और अंडर रूट लगता है। जब भी स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है, रूट लगता है। तो क्या बचा अपने पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर। अच्छा माइनस, ये हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ फाइंड कर रहे हैं। लेंथ मतलब लेंथ कभी नेगेटिव में होती है क्या, समझ में आ रहा है, जो लंबाई होती है वो कभी नेगेटिव में नहीं होती, तो 101% होता है कि ये नेगेटिव में नहीं रहेगा। अच्छा नेगेटिव में नहीं रहेगा तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, प्लस भी नहीं लिखते, कुछ भी नहीं है तो ऑलरेडी वो माइनस मतलब प्लस में ही है, तो यहाँ पर क्या मिल गया अपने को, पी क्यू मिल गया। ये इस तरीके से इसका प्रूफ था, जो कि एग्जाम में नहीं आता है, खाली आप लोग को समझने के लिए मैं इसको बताया, और जो बच्चे मतलब डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो भी अगर ये वीडियो उसको देख रहा है तो अच्छे से समझ सके, ठीक है। इसको लिख के लो, फिर अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ, डिस्टेंस फॉर्मूले को कैसा यूज़ करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है, मैं पहले बता दिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझने के लिए है, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है, लिख के लो। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 का, कौन सा 5.1 का पहला सवाल क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 101% एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन, 100%, बहुत करे तो नंबर चेंज कर देगा, बाकी पूरा मेथड पूरा सेम रहेगा, जैसा मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वैसे ही करना है। आप लोग को एग्जाम में नंबर चेंज कर सकता है, 2 के पे 3 कर सकता है, 3 के पे 5 कर सकता है, 4 के पे मतलब नंबर ही चेंज करेगा, बाकी और कुछ चेंज नहीं कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अपने को क्या बोल रहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अच्छा एक बात ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, ठीक है, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, बायो तो होता ही नहीं, सॉरी बायो में तो होगा नहीं, मतलब सॉल्व करने वाले कोई भी क्वेश्चन हो, न्यूमेरिकल्स करो, 11th 12th आप लोग साइंस से पढ़ेंगे, तो एक बात मेरी बात याद रखना, लाइफ में जो फाइंड करने बोला उसका फॉर्मूला 100% लगेगा, कोई भी न्यूमेरिकल्स हो, कोई भी सवाल हो। पहला मैं क्या बोल रहा हूँ, जो बोला है वो फाइंड करने बोलेगा, मतलब जो बोला है फाइंड करने उसका फॉर्मूला लगेगा, या तो अगर उसका फॉर्मूला नहीं है तो जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगेगा, ये 2 कंडीशन याद रखने का। अभी इधर इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस फाइंड करने बोल रहा है, मतलब 101% डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन में ध्यान देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ए हमें क्या दिया हुआ है, मैं मान ली मेरे पास क्या है 2,3, इसको क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, लेट ए जो है हमारा क्या है, x1, y1 है, समझ में आ रहा है, x1, y1 है, और जो b हमारे पास जो पॉइंट है, b क्या है, मैं अपने पास क्या है
4,1। इसको क्या मान लिया मैंने, x2, y2। ये जो ट्रिपल लाइन में बना है इसको इक्विवेलेंट टू बोलते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से मान लेगा। अभी ये जो x1 की वैल्यू है, क्या है, x1 की वैल्यू, इधर ध्यान देंगे। मैं आप लोग को एग्जाम में ऐसा कुछ करना नहीं, खाली मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये जो x1 की वैल्यू कॉमा से पहले है, कॉमा से पहले x1 की, तो इधर भी कॉमा से पहले x1 की वैल्यू, तो ये जो x1 की वैल्यू है वो क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है। और जो y1 की जो वैल्यू है, y1 की वैल्यू क्या होगी, ये होगी। समझ में आ रहा है, 3 होगी। समझ में आ रहा है। यानी कि एक बात याद रखना, ये जो x1 है मतलब कॉमा से पहले, तो कॉमा से पहले क्या है, x1 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू क्या है, 3 है, x2 की वैल्यू कॉमा से पहले 4 है, y2 की वैल्यू 1 है। समझ में आ गया। अब अपने को क्या सिंपल अपने को यूज़ करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ऐसा आप लोग को लिखना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर। ये रूट के अंदर पूरा रहेगा, बराबर। अब इधर खाली अपने को क्या करना है, वैल्यू को पुटअप करना है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़, x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू कितनी, मेरे पास 4 है, तो x2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, माइनस x1 की वैल्यू कितनी, मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 2। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ये प्लस का प्लस लिखा, y2 की वैल्यू कितनी, मेरे पास 1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, माइनस, ये माइनस दिख रहा है, ठीक है, माइनस का माइनस लिखा, y1 की वैल्यू कितनी, मेरे पास 3 है, y1 की वैल्यू कितनी, मेरे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अंडर रूट ऑफ 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1, अब ये क्या है, 1 माइनस 3, मतलब 3 में से 1 गए तो कितना बचेगा, -2 बचेगा, बड़े नंबर की साइन भी लगाएंगे, और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4 ही होगा, ठीक है। इधर 4 लिख दिया। अब ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अच्छा, 8 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आ रहा है, क्योंकि 8 की जगह में 4 2 8। अब 4 का तो रूट होता है, 4 का रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और ये √2 का नहीं होता, तो √2 ऐसे लिखेंगे। अपन क्या फाइंड कर रहे थे, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये अपने क्या निकाल रहे थे, डिस्टेंस ए बी, ठीक है। अगर कोई यूनिट दी हुई है सवाल में तो वो लिख देने का, नहीं दी है तो क्या लिखेगा, खाली यूनिट लिखेंगे, यूनिट्स, ठीक है। और लास्ट में आप लोग को आंसर लिखना है तो लिख सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड द डिस्टेंस बिटवीन, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, क्या लिखेंगे आंसर में, द डिस्टेंस ए बी इज़ 2√2, ठीक है। ये आंसर में ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोग को, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसको लिख के लो, फिर अपन बढ़ते हैं, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अपने को वही क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। P अपने को दिया हुआ है, Q दिया हुआ है सवाल में, खाली नंबर चेंज करना है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन, ठीक है। लेट P इज इक्वल टू -5,7, इसको क्या मान लिया मैंने, x1, y1 मान लिया। क्या मान लिया, x1, y1 मान लिया। अब Q को क्या मानना पड़ेगा मुझे, Q क्या दिया हुआ है अपने को, -1,3, ये क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू x2, y2 मान लिया, बराबर। पहले पॉइंट को क्या मानना है, x1, y1, और दूसरे पॉइंट को क्या मानना है, x2, y2 मानना है, बराबर। अभी तो सिस्टम को समझेगा, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा 100%। तो इधर क्या लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। क्या होता है, किसका डिस्टेंस फाइंड करना है, अभी हमें PQ का, खाली ये नाम चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा, और बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, खाली अपने प्रोसीजर अप्लाई करना है। तो इधर क्या लिख रहा है, डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, खाली वैल्यू को पुटअप करना है और सॉल्व करना है और आंसर लेके आना है सिस्टम से। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा बोले तो अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, x2 की वैल्यू क्या है -1 है, तो x2 की जगह पे क्या लिखा -1 लिखा। ठीक है, देखो ना कॉमा से पहले, तो कॉमा से पहले x2 की वैल्यू हो गई, माइनस का माइनस लिखा, x1 की वैल्यू कितनी है -5। ठीक है, माइनस तो है, ये माइनस फॉर्मूले का होगा, फिर x1 की वैल्यू जो है वो -5 है। जब भी दो साइन दिखे तो ऐसा ब्रैकेट बनाना पड़ता है, समझ में आ रहा है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का प्लस लिखा। y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, y2 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 लिख दिया, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7, तो यहाँ पे लिख दिया 7 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, दिख रहा है अंडर रूट ऑफ ये -1 का -1 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 7 में से 3 गए तो 4 बचेगा, बड़े नंबर की साइन लगाएंगे, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अभी इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 5 में से 1 गए तो कितना बचेगा 4, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का प्लस लिखा मैंने, अब ये क्या आ जाएगा -4 का। ठीक है, -4 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग को तो मालूम है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव में रहता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस -4 का भी स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, 16 + 16 कितना हो जाएगा 32। अच्छा, 32 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 16 × 2, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा नंबर छुपा रहता है जो उसका स्क्वायर रूट रहता है, हमें दिखने में ऐसा दिखता नहीं, तो उसको क्या करना है स्प्लिट करके देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो ऐसा नंबर क्या है 16 2 जा, तो 16 का स्क्वायर रूट है तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा इधर ध्यान देखिए, 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, ये √2 का नहीं होता है तो √2 लिखा। ये क्या मिल गया मुझे डिस्टेंस ऑफ PQ, और ये इसको ऐसा ब्रैकेट क्लोज में कर दिए, और ये क्या हो जाएगा यूनिट। तो आप लोग लास्ट में आंसर लिख सकते हैं द डिस्टेंस PQ इज़ 4√2 यूनिट। ठीक है, इसको लिख के लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग पहले डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में पूरा देख लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को कैसा फाइंड करते हैं। अभी हमें क्या करना पड़ा, वही सेम प्रोसीजर, सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन लेट कर लिया मैंने, लेट क्या कर लिया r क्या है 0, -3 दिया, इसको क्या मानना पड़ेगा मुझे x1, y1 मानना पड़ेगा, बराबर x1, y1, और s को क्या मानना पड़ेगा मुझे, x की वैल्यू क्या है 0, 5/2। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है इसका, उसको क्या मानना पड़ेगा x2, y2 में क्या कर लिया इसको मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, किसका डिस्टेंस निकालना है हमें, RS का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस को शॉर्ट में क्या लिखते हैं D ऑफ RS। ठीक है, क्या होगा फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है, ये पूरा रूट ऊपर तक रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कहाँ पर है, x2 कॉमा से पहले, तो इधर भी कॉमा से पहले देखने का। ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखा 0 माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 0, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस का प्लस लिखा। y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 5/2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 दिखा, जब भी दो साइन दिखी तो क्या करना पड़ता है हमें ब्रैकेट लगाना पड़ता है, और इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इधर ध्यान देंगे, 0 - 0 मतलब 0, 0 का स्क्वायर मतलब 0, 0 को तो छोड़ देंगे, बचा क्या मेरे पास अंडर रूट ऑफ ये क्या बचा 5/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रहा है, ये बच गया अपने पास 3, इसको इतना मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, दिख रहा है ना। अब इधर ध्यान देंगे, इधर क्या लिखा अंडर रूट ऑफ ये क्या था मेरे पास 5/3, यहाँ पे लिखा 5/2 है, कितना है 5/2 है, 3 नहीं है 5/2, ये प्लस है तो प्लस लिखा मैंने, ये 3 का 3 लिखा, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लोग को तो पता ही होगा कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 1 जा क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। रूट को थोड़ा अच्छे से बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे, ये क्या हो जाएगा बोले तो बेटा
5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 11/2। अब इसको 11 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। 2 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता। तो इसको इधर यहाँ ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर होगा। और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने डिस्टेंस RS, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर होगा। और आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा द डिस्टेंस ऑफ RS इज √11/2 यूनिट। ठीक है, ठीक है, इसको लिख के लो। फिर अपन सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, हमने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। 5.1 का चौथा सवाल। तो इसको मैंने क्या लिखा है यहाँ पे सॉल्यूशन, सेम प्रोसीजर सॉल्यूशन L यहाँ पे लिख दिया मैंने लेट L अपने को क्या दिया हुआ है 5, -8, इसको क्या मान लेंगे x1, y1। और अपने को m कितना दिया हुआ वो लिख देंगे, m क्या है अपने पास -7, -3, इसको क्या मान लेंगे x2, y2 बराबर। इसको अपन ऐसे प्रोसीजर में अपन मान लिए। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमें फाइंड करना है, मतलब लगाना है। ठीक है, अब इधर ध्यान देंगे डिस्टेंस ऑफ LM इज इक्वल टू √, क्या होगा फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर। अब इधर क्या हो जाएगा बोले तो √, x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास, x2 की वैल्यू क्या है, कॉमा से पहले देखने का यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास -7 है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया -7। ठीक है, माइनस फॉर्मूले का x1 की वैल्यू कितनी है 5 है, कॉमा से पहले देखो 5 है। ठीक है, इधर लिख दिया मैंने 5, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू कितनी, कॉमा के बाद देखना, y2 की वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पे क्या लिखा -3 माइनस फॉर्मूले का y1 की वैल्यू कितनी है -8 है, डबल माइनस है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, अभी मैं क्या लिख रहा हूँ इधर ध्यान दीजिए, √, माइनस माइनस प्लस होता है, -7 - 5 कितना हो जाएगा, -7 - 5 कितना हो जाएगा -7 5 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 12 और ये बड़े नंबर की साइन आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा इधर ध्यान देखिए क्या रूट तो है ही ऑलरेडी, प्लस का प्लस लिखा, ये इधर ध्यान देखिए -3 का -3 लिख रहा हूँ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा प्लस और यहाँ पे लिखा 8। क्लियर है। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ √, ये क्या हो जाएगा -12 का होल स्क्वायर प्लस 8 में से 3 गए तो कितना बचेगा 5, 8 में से 3 गए तो 5 बचा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर। अब -12 का स्क्वायर, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, कितना होता है 144 प्लस, और ये कितना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है, 144 को 25 से ऐड करें तो कितना हो जाएगा 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, और ये 1 का 1 लिखा, ये क्या हो जाएगा बोलो तो डिस्टेंस ऑफ क्या निकाल रहे थे LM, तो ये LM ऐसा लिख दिए। 169 का रूट कितना होता है 169 का रूट होता है 13 होता है, तो ये क्या निकला डिस्टेंस LM कितना निकला अपने को 13, इधर क्या लिख दिए यूनिट। ठीक है, इसको लिख के लो, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पांचवा सवाल देखते हैं क्या है, अपने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, खाली नंबर चेंज हो गया और नाम चेंज हो गया, वही प्रोसीजर लगाना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा लेट t इज इक्वल टू -3, 6 दिया हुआ है, इसको क्या मान लेंगे x1, y1 मान लेंगे, और r हमें क्या दिया हुआ है, r हमें दिया हुआ है 9, -10, इसको क्या मान लेंगे x2, y2 मान लेंगे बराबर। मानने के बाद हमें क्या करना है डिस्टेंस फॉर्मूले को लगाना है, तो क्या हो जाएगा बोले तो इधर लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक समझ में आ रहा है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या होगा अपने इधर लिखना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ TR है तो TR लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ क्या है बोलो तो x2 - x1। ठीक है, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो साथ साथ में बोलते भी रहो आप लोग। ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। खाली हमें क्या करना है वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है और आंसर हमें निकालना पड़ेगा। x2 की वैल्यू क्या होगी कॉमा से पहले यहाँ पे देखना है कितनी है 9 है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 9 माइनस का माइनस, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस है
आप लोग 3 नहीं लिख देगा, x1 की वैल्यू -3 है, डबल साइन आए तो -3 लिखेंगे, इसको फिर ब्रैकेट क्लोज करें, फिर ऐसा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। प्लस का प्लस लिखा मैंने। अब y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू मेरे पास -10 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने -10, माइनस का ये माइनस यहाँ पर आ गया। y1 की वैल्यू कितनी मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। समझ में आ रहा है? अब इधर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ, ये 9 का 9 लिखा, ठीक है। अभी ध्यान देंगे, -10 का -10 लिखा, माइनस y1 की वैल्यू। अभी क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर लिखना भूल गया था, इधर स्क्वायर भी आएगा, ठीक है। सिस्टमेटिक करना है अपने को। 9 का 9 लिखा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये 3 का 3 लिखा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये प्लस का प्लस लिखा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, बराबर। ये हो गया अपना -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, 9, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। 9 + 3 कितना होगा, 12। उसके ऊपर स्क्वायर है तो उसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। प्लस का प्लस लिख रहा हूँ मैं, 16 का स्क्वायर कितना होगा, 250। 16 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर ऐसे लिखा, अभी बाद में हम लोग स्क्वायर निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। प्लस का प्लस लिखा मैंने। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। अब हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 के 0 कैरी 1, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 के 0 कैरी 1, ठीक है। 1 और 2 3, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 400 हो गया। क्या आ गया, 400 हो गया। और ये क्या आता है मेरे पास, डिस्टेंस 400 हो गया। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 20 होता है। तो क्या निकल गया, डिस्टेंस TR निकल गया। क्या निकल गया, डिस्टेंस TR निकल गया। इसको लिख के लो, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन बचा उसको भी कर लेते। अपना एक्सरसाइज 5.1 का 5 सवाल हो गए, एक आखिरी क्वेश्चन बचा वो भी करा देता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर का पहले का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल नंबर पहले का 6ठा क्वेश्चन है। अभी तो ध्यान देंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मैंने क्या लिखा, सॉल्यूशन लेट W अपने को क्या दिया हुआ है, -7/2, 4, ये अपने को दिया हुआ है। इसको इक्विवेलेंट क्या है, इसको क्या मानना पड़ेगा, x1, y1 मान लिया मैंने, बराबर। W को, x को क्या मानना पड़ेगा, x क्या दिया हुआ है, पहले हमें वो लिख लेते। x हमें दिया हुआ है 11, 4, इसको क्या मान लिया मैंने, x2, y2 मान लिया, बराबर। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये मैंने ऐसा लिख दिया, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, WX का फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, ये अंडर रूट ऑफ क्या है आएगा फॉर्मूला बोलो तो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। करेक्ट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसको एकदम सिस्टमेटिक वैसे प्रोसीजर में करना है आप लोग को। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू यहाँ पर है, कॉमा से पहले यहाँ देखने हैं कितनी है, 11 है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 11 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -7/2 है। क्या है, -7/2। तो ये माइनस और वाला -7/2, -7/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, -7/2। 2 साइन आते तो क्या लगाते, ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का प्लस लिखा मैंने, थोड़ा रूट को बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इधर ध्यान देखिए, y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 4, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, इधर 4 लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, दिख रहा है। अब इधर ध्यान देखिए, अंडर रूट ऑफ दिख रहा है ना, अंडर रूट ऑफ। अब ये क्या लिख रहा है, 11 का 11 लिखा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा 7/2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आएगा, स्क्वायर, प्लस 4 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 0। ये क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। 4 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 0। अब इधर ध्यान देंगे, मेरे पास जो बचा है वो लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट ऑफ क्या है, 11 बचा, 11 प्लस ये क्या है, 7/2, यहाँ पे लिखा 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 को छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो कितना है बेटा, 1 है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है, 1 है। कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो कितना रहता है, 1 रहता है। अब जब भी दो फ्रैक्शन के बिटवीन में प्लस की साइन रहती है तो क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। अब इसको अपन पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 11 2 ज़ा 22 प्लस 7 1 ज़ा 7 इज डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ा 2, क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, 22 और 7 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ
29 डिवाइडेड बाय 29 डिवाइडेड बाय 2। ये अपने को क्या निकल गया, 29 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता तो छोड़ देने का। क्या मिला अपने को, डिस्टेंस ऑफ WX अपने को ये मिल गया। ठीक है, ये इसको लिख देंगे यूनिट। ठीक है, देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट था, मैं आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका अब तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, मैं ये जो भी बता रहा हूँ आप लोग नोट्स बना के लिखो। ठीक है, प्रिपेयर करो अच्छे से, और मैं आप लोग को पूरा इंशाल्लाह करा के दूंगा ज्योमेट्री का जो भी है। ठीक है, आप लोग खाली मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोग को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, ये इसको लिख के लो और इसको थोड़ा शेयर करो अपने दोस्तों में, और अपने कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं, लोगों को सब्सक्राइब कराओ हमारे चैनल को। ठीक है, आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसको इतना लिख के लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो बेसिक था, हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, एडवांस लेवल का देखने वाले। ठीक है, ओके।